हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे क्वेश्चन की जो कि परीक्षा में बार बार आ जाते हैं, यानी कि रिपीट होते रहते हैं। और इससे पहले जितने क्वेश्चन बता चुके हैं इस चैनल पर, उन्हें आप नहीं देखे तो उनका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए, बेसिकली आज की वीडियो में हम लोग गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि 30 अंकों का होता है, 15 क्वेश्चन बनाने हैं 2 मार्क वाले, उसी पे बात करते हैं। और यहाँ 5वां नंबर से शुरू करेंगे क्वेश्चन की। दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, और इससे पहले 4 तक हो चुका है। तो चलिए इसको हल करते हैं, और इसे आप सीखते जाएंगे, तब आप अच्छा स्कोर करेंगे परीक्षा में, 90+ भी करेंगे। देखते हैं। तो इसको बनाएंगे, 5 नंबर का है, तो सॉल्यूशन देंगे यानी हल देंगे, और लिखेंगे कि माना कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि अपरिमेय अगर रहता है तो उसको उल्टा मानते हैं और चेक करते हैं किसका गुण फॉलो कर रहा है। इसलिए अपरिमेय सिद्ध करना है तो उसका उल्टा परिमेय मानेंगे। ठीक है, रूट के अंदर कोई भी अवाच्य संख्या हो तो यानी माना कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है, तो ये क्या होगा? P/Q के रूप में होगा, भिन्न के रूप में होगा। ठीक है, तब हो जाएगा 5 - √3 इक्वल टू P/Q। और कल मैंने बताया था जहां P अलग होती है Q अलग होती है। ठीक है, यानी P और Q अलग पूर्णांक है, हालांकि दोनों पूर्णांक ही है। तो यहां लिखेंगे जहां P तथा Q क्या है? पूर्णांक है या पूर्णांक संख्या है। ठीक है, लेकिन यहां पे Q जो होता है, भिन्न का जो हर होता है, नीचे वाला संख्या, वो कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। तो ये तो आप समझ गए हैं। चलिए अब आगे देखते हैं क्या होने वाला है। अब यहां से चलेंगे, इसमें स्क्वायर नहीं करना है क्योंकि परिमेय अपरिमेय दोनों है। इसमें रूट से बाहर वाली संख्या परिमेय होती है, यानी 5 यहां पे, तो इसलिए इस पर स्क्वायर नहीं करेंगे। इसका प्रोसेस थोड़ा सा चेंज होगा। तो यहां लिखेंगे 5 को क्या करते हैं हम? 5 को इधर रखते हैं, और ये जो P/Q है परिमेय संख्या, उसको 5 की तरह लाते हैं। बराबर के आगे ये प्लस में है, तो बराबर से इधर लाना है 5 की तरफ, तो हो जाएगा -P/Q, और बराबर देंगे। और इस -√3 को बराबर के उधर करेंगे, यानी आगे करेंगे, तो माइनस का क्या होगा? प्लस। इस माइनस का क्या होगा? प्लस। अब ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना है कि 5 क्या है? रूट से बाहर है तो परिमेय संख्या है, और इसको हम लोग यहां पे 5 को 5/1 लिख करके परिमेय बना सकते हैं। ठीक है, तो परिमेय में से परिमेय घट रहा है, तो परिमेय में से परिमेय घटे तो भी वो परिमेय ही होता है, बट बराबर में जो √3 है, ये क्या है? अपरिमेय है। तो यहां पे आपको समझना पड़ेगा कि 5 - P/Q जो है, ये परिमेय संख्या है। ठीक है, और √3 ये ऑलरेडी अपरिमेय संख्या है, जो कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकती है। तो लिखेंगे यहां पर हम एलसीएम भी ले सकते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो Q होगा एलसीएम, यानी कि 5Q - P/Q, ऐसा हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो। ठीक है, ये क्या है? यहां ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। बट मतलब लेकिन √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस टाइप का कोई सवाल होगा, सिर्फ एक ही सवाल से आप बना लेंगे। संख्या है, इसका मतलब है कि जो बराबर के आगे 5
p बटे q है परिमेय संख्या, इसको हल किए यहाँ पे 5q माइनस p बटे q जो परिमेय संख्या है, बट √3 अपरिमेय संख्या है, ये कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं होगी। यानी कि ये कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं होगी। यानी हम बोल सकते हैं कि परिमेय संख्या बराबर नॉट अपरिमेय संख्या, यानी कि ये एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकती है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट को याद रखना है, समझ में आएगा, चाहे आप 8वां में हो, 9वां में हो, या इस बार परीक्षा देंगे मैट्रिक में, थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करेंगे, समझ में आ जाएगा। इसका तात्पर्य हुआ कि परिमेय संख्या अपरिमेय के बराबर नहीं हो सकती है। ठीक है, अतः आपने जो माना था या मैंने जो माना था कि अपरिमेय को परिमेय माना था, वो रॉन्ग हो गया। इसका तात्पर्य है जो दिया गया संख्या है वो परिमेय में से अपरिमेय घट रहा है, यानी कि 5 जो है अपरिमेय से जुड़ा हुआ है, यानी कि परिमेय में से अपरिमेय जब घटता है तो इस नियम को याद रखना है, वो भी अपरिमेय ही होता है। तो बोलेंगे अतः हमारी मान्यता गलत है, अतः हमारी मान्यता गलत है। गलत है, इससे स्पष्ट है कि इससे स्पष्ट है कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो मैं आपको बना करके समझाया हूं, ऐसा नहीं पहले बनाया था, बना करके समझाया हूं। तो आप भी करके सीखिए, और करके जब सीखता है स्टूडेंट तो एग्जाम हो चाहे एग्जाम ना हो, आपके माइंड में ये सेट रहता है। तो इसको समझ जाना है। एक बार वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले करके पहले तो समझ लेना है और प्रैक्टिस कर लेना है। इस टाइप पे कोई भी सवाल होगा आप बना देंगे, जैसे आपको कह देगा, इस सवाल तो समझ गए, नीचे में बता देता हूँ। जैसे कह देगा 3 माइनस 5√3, ठीक है, या 6 प्लस 2√5, ये सब ETC, इस टाइप का कोई भी सवाल होगा तो इसी टाइप पे बनेगा। यानी एक ही सवाल को अगर सीख लेते हैं तो उस टाइप पे इस टाइप का कोई भी सवाल बन जाएगा। इसको भी कह देगा, सिद्ध करे कि क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। ये अलग सवाल, ये अलग सवाल। तो ऊपर का सवाल को समझ करके नीचे वाला को खुद प्रैक्टिस करें, करके सीखना है। इसको भी करके सीखिएगा तो इस टाइप का कोई भी सवाल आप बना लेंगे। और यदि प्रैक्टिस में नहीं रहिएगा तो आपको आधा भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को याद रखना है। जब परिमेय में से अपरिमेय घटता है तो अपरिमेय होता है। क्या होता है? अपरिमेय होता है, जिसको हमने यहाँ पे सिद्ध कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, हर भाई हर बहन जो इस बार मैट्रिक परीक्षा 2023 में टॉप करना चाहते हैं, एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, फर्स्ट करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शेयर कर दें। चलिए आगे देखते हैं। सवाल का प्रश्न का टाइप चल रहा है कि किस टाइप का तैयारी अब करें जब हम अंतिम महीना में तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अंतिम महीना ही मानिए, इसके बाद तो दिसंबर से जनवरी तक आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। उसके बाद फिर सिर्फ सेल्फ प्रैक्टिस करिएगा कि बिना भाग दिए हुए बतावें कि परिमेय संख्या 13/343 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। ठीक है, तो ये सवाल कई बार पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है। तो इसका कॉन्सेप्ट देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए आपको याद रखना है, 6 नंबर का अगर आपको हल करने के लिए कहा जाए तो सबसे पहले इसमें याद रखिएगा, इसको चेक करिएगा। तो चेक करने से पहले आपको रफ समझा देते हैं। यदि कोई परिमेय संख्या है, उसका फॉर्मेट, ठीक है, P/Q कोई परिमेय संख्या है तो P/ अगर उसका हर Q2m इंटू 5n का होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा। परिमेय संख्या अगर ऐसा होगा तो वो क्या होगा, शांत होगा। इसको याद रखना है। अब बताइएगा ये कैसे। तो इसके लिए चलिए समझते हैं। मान लेते हैं P के बदले हम 3 रख दिए, ठीक है, और 2m के बदले रख दिए हम यहाँ पर 2
2 और 5 पर पावर n के बदले रख दिए 5 पर पावर भी 3 रख दिए ऐसा। तो ऐसा अगर होगा तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, पावर कुछ भी हो सकता है। और इसी तरीके से अगर उपरयुक्त सवाल को चेक करेंगे तो उसको भी चलिए देख लेते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पर आपको दे दिया है कितना, 13/343। ठीक है, तो क्या 343 जो नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पे, हर ये 2 पर पावर m 5 पर n होगा? नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में 3 विषम संख्या है और 3 है, और यानी कि 2 का मतलब सम भी होना चाहिए, सम भी नहीं है, और लास्ट में 5 भी नहीं है। तो इसका मतलब है कि इतना बराबर इतना, ये जो है 13/13 को मान लेते हैं p का मान, और नीचे वाले को मान लेते हैं 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप में नहीं है, रूप में नहीं है। तो इस रूप में नहीं है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा। अतः यह अशांत होगा। अतः यह क्या है, अशांत है। अशांत क्यों है? क्योंकि आप इसका प्रयास कीजिए, 343 का गुणनखंड कीजिएगा, 2 और 5 नहीं आएगा। मुझे पता है, आप करके देखिए। तो 2 और 5 नहीं आया, इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये अशांत हो गया। लेकिन यहाँ पे फिर से देखिए, मैंने कहा था अगर हर 2 पर पावर गुना 5 पे पावर आ रहा है mn, तो ये शांत होगा। इसी प्रकार अगर यहाँ पे ये अलग, ये सवाल बन चुका है, ये मैं रफ समझा रहा हूँ, शांत को समझा रहा हूँ। यहाँ पे शांत देखिए ध्यान से। शांत के लिए अगर और पूछ ले आपको, शांत के लिए जैसे 1/10 क्या है, साधारण सवाल दे रहा हूँ, तो ये क्या है, तो इसको चेक कीजिए। ऊपर में 1 और 10 को क्या लिखेंगे, 2 पंचे 10। तो ध्यान दीजिए, हमको नीचे में 2 5 चाहिए, पावर हो जो भी उसको छोड़िए बाद में। पहले यहाँ देखिए, नीचे में जो 10 हर है उसका गुणनखंड 2 5 आया। ठीक है, इसका मतलब 2 पावर क्या है, 1 है, 5 पे भी 1 पावर है, यानी mn। ठीक है, तो यहाँ पर 10 को खंड के 2 5 आ गया, तो ये क्या होगा, शांत होगा। इसके अलावा अगर सिर्फ 2 भी आ जाए, जैसे 1/4, 1/4 क्या है, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2। ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आता है। तो 1/4 भी शांत है, बिकॉज 4 को हम 2 गुना 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो सिर्फ नीचे में 2 मिले, सिर्फ 5 मिले। अगर 5 बोलेंगे कि सर इसमें 5 तो नहीं है, तो 5 नहीं, तो 5 पे 0 दे सकते हैं, क्योंकि किसी संख्या में 0 पावर 1 और 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 ही ना होगा। तो 5 बनाने हेतु हम 5 पे 0 पावर दे सकते हैं, क्योंकि ये 1 होता है। तो इस तरीके से 2 5 बन गया। ठीक है, तो किसी परिमेय संख्या के हर में 4 हो, 8 हो, उस स्थिति में भी वो क्या होता है, वो शांत होता है। और यदि कोई परिमेय संख्या जैसे 11/25 आ जाए या 5 आ जाए, तो ये भी क्या होगा, शांत होगा। बिकॉज इसको आप लिख सकते हैं बराबर 11/25 को लिख सकते हैं 5 गुना 5। तो सिर्फ हर में 5 हो, फिर भी वो शांत होगा। और कहिएगा 2 कहाँ आया, तो 2 बना देंगे, 2 पर 0 पावर देंगे। ठीक है, अगर 2 पावर 0 नहीं देंगे तो फिर भी 5 5 नीचे में है, तो वो भी शांत है। 2 पावर 0 का मतलब वो 1 होता है, 1 को 5 से गुना करेंगे 5 ही होगा, यानी कि 1/25 या 11/25, नीचे में 25, नीचे में 4, नीचे में 100, नीचे में 1600, नीचे में, ठीक है, 3125। ये जितना भी होगा ये क्या, वो शांत होगा। इधर आसान समझा दिए थे, तो समझ गए। तो जिस परिमेय संख्या के हर में 2 पावर m 5 पावर n नहीं होगा, वो अशांत होगा। और जिसमें हो जाएगा, जैसे 1/2, 1/5, 1/10, 1/100, 1/16, 1/1600, ये क्या होगा, शांत होगा। कुछ याद भी रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो इस टाइप का हो चुका है, कितना टाइप हुआ है आप हमें कमेंट करिए। चलिए एक कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं इसी में, उसी सवाल के दरमियान, अगर ऑब्जेक्टिव आता है इस टाइप का। यदि कोई परिमेय संख्या का फॉर्म जैसे p/q होता है, यानी q के बदले लिए हैं 2 पावर m 5 पावर n, अगर नीचे में 2 पावर m 5 पावर n नहीं आए, कटा मतलब नहीं आए, जैसे कि 29/343,
129 बटा 2 पावर 2, 5 + 7, 2 5 तो है लेकिन 7 भी लग गया, एक्स्ट्रा लग गया, एक्स्ट्रा नहीं आना चाहिए, एक्स्ट्रा 7 लग गया। ठीक है, 1/3 1/7 या 2/23। इनका जो आप फैक्टर करिएगा नीचे वाला यानी कि हर वाला, जैसे 343 है, जैसे 3 है, जैसे 7 है, तो 2 5 नहीं आएगा। तो 2 5 नहीं आएगा तो इनमें से कोई भी संख्या आएगा तो उसको क्या मारिएगा, इसको अशांत मारिएगा। ठीक है, ये सारे ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने बता दिया। चलिए इसी संदर्भ में बहुपद से संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं। और बहुपद से सवाल हमने टेस्ट में दिया था तो कुछ स्टूडेंट हमारे ऑफलाइन क्लास में नहीं बना पाए, कुछ मिस्टेक कर गए। क्यों? कॉन्सेप्ट उन्हें याद नहीं था। तो चलिए कॉन्सेप्ट को तगड़ा और ताज़ा रखने हेतु वीडियो के माध्यम से एक बार हम बता देते हैं। ध्यान दीजिए, बहुपद से जो सवाल आता है, जैसे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप अगर पूछ लेता है तो याद रखेंगे ax² + bx + c होता है। द्विघात का मतलब ये होता है कि महत्तम घात 2 होगा, जिस घात यानी कि जिसका घात 2 हो सिर्फ महत्तम में, यानी शुरुआती घात या एक घात सबसे बड़ी घात 2 हो तो क्या होगा, द्विघात बहुपद होगा। व्यापक रूप यही है ax² + bx + c, जहाँ x² का गुणांक a होता है, a की जगह 2 3 कुछ भी होगा, x का गुणांक b होता है, यहाँ पर भी प्लस माइनस कुछ भी होगा, c का मान भी कोई संख्या 4 5 कुछ भी होगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो याद नहीं रहेगा तो सवाल नहीं बनता है, जिससे मूलों का योग या इसी को बोलते हैं शून्यकों का योग। शून्यकों का योग के लिए फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, जो ए बी लग रहा है, बोलेंगे अल्फा प्लस बीटा, जो होता है -b/a। -b कहाँ से निकलता है, यहाँ से b आता है, माइनस यहाँ पे फॉर्म से ये वाला a यहाँ आता है। तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है। दूसरा, मूलों का गुणनफल या शून्यकों का गुणनफल एक ही चीज़ है, वो होता है अल्फा इंटू बीटा, यानी बीच में गुना होता है। अल्फा इंटू बीटा c/a, वहीं ऊपर से आया c, बगल से a, c/a। c/a जो होता है मूलों का गुणनफल होता है। द्विघात समझ गए। अगर रैखिक बहुपद पूछेगा तो उसका फॉर्म हो जाएगा ax + b। ठीक है, रैखिक बहुपद हो जाएगा जिसका एक शून्यक होता है। चलिए अब त्रिघात देखते हैं। यदि अल्फा बीटा गामा, ये जो y तरह है ये गामा है, गामा का संकेत है, इसको गामा कहेंगे। त्रिघात बहुपद यानी 3 है, जैसे फॉर्मूला या व्यापक रूप पूछेगा ax³ + bx² + cx + d, ये किसका व्यापक रूप है, त्रिघात बहुपद है, क्योंकि महत्तम घात यहाँ पे एक जगह 3 है। तो जब बहुपद का महत्तम घात 3 हो तो उस तरह के बहुपद को त्रिघात बोलते हैं कि शून्यक हो। तो उसमें 3 जो है शून्यक है, अल्फा बीटा गामा। तो इसके लिए फॉर्मूला देखिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a, ये भी याद रखना, इस पर भी सवाल आता है, आगे आ सकता है, देखेंगे। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a, और नीचे में शून्य के गुणनफल का योग, इसको बोलते हैं गुणनफल का योग, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर c/a। इसको याद कर लीजिएगा, उतार लेना है। और अल्फा बीटा गामा यानी कि तीनों शून्यकों का गुणनफल होता है -d/a। क्या है, -d/a। ये फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में आपको आ जाता है।